गांव के बीचों बीच एक सदियों पुराना काला कुआं था, पत्थरों से ढका, ऊपर काई जम चुकी और उसके भीतर अंधेरा, ऐसा जैसे किसी ने रात को कैद कर रखा हो। कहते थे कि उस कुएं में एक नागिन रहती है जो हर साल एक बलि मांगती है, वरना पूरा गांव सूख जाता, अनाज सड़ जाता, बच्चे बीमार पड़ जाते। इस बार बलि के लिए चुनी गई थी निर्मला, जो 7 महीने की गर्भवती थी। गांव वाले डर से कांप रहे थे, पर किसी ने भी उसके बचाव की हिम्मत नहीं की। लेकिन निर्मला के पेट में पल रहा बच्चा उस नागिन के अतीत से गहराई से जुड़ा था, ये किसी को नहीं पता था। 14वीं की रात, जब हवा में मिट्टी की गंध और डर की सरसराहट थी, निर्मला को 4 लोग उठाकर काले कुएं के पास ले गए। कुएं का पानी हल्का हल्का नीला चमक रहा था, जैसे अंदर कोई आंखें खोलकर देख रहा हो। अचानक कुएं से फुफकारती हुई आवाज आई, इस बार बलि नहीं, मेरा हक लौटाओ। हर किसी की रूह कांप गई। कुएं से एक लंबी काली नागिन निकली, जिसके माथे पर गहरा नीला निशान था और आंखों में अजीब सा दुख। उसके आते ही पेड़ पौधे हिलने लगे, हवा में ठंड फैल गई। नागिन ने निर्मला के पेट की ओर देखा और धीमी सी फुसफुसाहट की, मेरी संतान, मुझे वापस दे दो। गांव वाले भय से पत्थर हो गए। सदियों पहले इस गांव में नागिन ने एक बच्चे को जन्म दिया था, पर गांव के लालची तांत्रिक ने उसके बच्चे को उठाकर कुएं में फेंक दिया ताकि वो नागिन की शक्तियां पा सके। नागिन ने प्रतिशोध में पूरा गांव श्रापित कर दिया, हर साल एक बलि, जब तक मेरा वंश इस कुएं में वापस न लौट आए। निर्मला के पेट में पल रहा बच्चा उसी नागिन की खोई हुई आत्मा का पुनर्जन्म था। नागिन निर्मला के पास आई और बोली, डर मत, मैं तुझे नहीं लूंगी, पर यह जन्म मेरा है, मेरा श्राप इसी से टूटेगा। लेकिन तभी तांत्रिक का वंशज बृजपाल अचानक प्रकट हुआ। उसकी आंखों में वही लालच जो उसके पूर्वज में था। वो चिल्लाया, अगर यह बच्चा नागवंश का है तो इसकी शक्ति मेरी होगी। बृजपाल ने मंत्र पढ़ते हुए कुएं में से निकलते काले धुएं को बुलाया, जो नागिन को घसीटने लगा। नागिन दर्द से तड़प उठी। अचानक निर्मला के पेट में भयंकर झटके होने लगे, जैसे बच्चा खुद बाहर आना चाहता हो। कुएं का पानी घूमने लगा, हवा तूफान बनी, पूरा गांव चीख उठा। निर्मला अचानक चीख पड़ी, नहीं, मेरा बच्चा किसी को नहीं दूंगी। उसकी चीख में इतनी शक्ति थी कि काला धुआं चीरकर दूर जा गिरा। उसी क्षण कुएं से नीली रोशनी का विस्फोट हुआ और नागिन के पीछे एक छोटा चमकता नाग प्रकट हुआ, आत्मा का स्वरूप। वो आत्मा सीधी निर्मला के पेट में समा गई और नागिन ने शांत होकर कहा, आज मेरा श्राप टूटा, अब ये गांव मेरी छाया से मुक्त है। लेकिन याद रखना, इस बच्चे में मेरी शक्ति बचेगी, जो भी इसे नुकसान पहुंचाएगा इस कुएं की गहराई में हमेशा के लिए समा जाएगा। नागिन धीरे धीरे कुएं में लौट गई। पानी शांत हो गया, पर हवा में अब भी उसका वादा गूंज रहा था। यह कहानी डरावनी भी है, रहस्यमयी भी, और अंत में मजेदार ट्विस्ट भी देती है, क्योंकि अब गांव वाले बच्चे को देखते ही कहते हैं, इससे दूर रहना, नहीं तो कुएं वाली नागिन आ जाएगी। और बच्चा बिल्कुल शांत, बस कभी कभी उसकी आंखों में नीली चमक दिखाई दे जाती है। का बेटा आरव अब 12 साल का हो चुका था। देखने में बिल्कुल साधारण, दुबला पतला, भोला सा, आंखें काली, पर कभी कभी जब वो गुस्सा होता या डरता था, उसकी आंखों में हल्की नीली चमक दिखाई देती थी, जिसे गांव वाले अभी भी नागिन का असर मानते थे। गांव वाले दूर दूर से फुसफुसाते, ये वही बच्चा है ना, काले कुएं का वारिस, इससे दूर रहो, इसकी नजर ही काफी है। लेकिन आरव को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। फर्क तब पड़ता था जब रात को वो सपनों में एक लंबी काली नागिन को देखता, जो उसे बुलाती, समय आ गया है, तू मेरी शक्ति का हकदार है। आरव डरकर उठ बैठता, लेकिन उस सपने के बाद हमेशा उसके कमरे में मिट्टी की हल्की सी खुशबू और हवा में फुफकार सी महसूस होती। एक रात गांव में अचानक पशु गायब होने लगे। पहले बकरियां, फिर मुर्गियां
और फिर 2 बैल। पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोगों को लगा ये तो आरव की वजह से हो रहा है। नागिन अपने बेटे के लिए बलि मांग रही है। उस रात कुछ गांव वाले मशाले लेकर आरव के घर पहुंच गए। निर्मला दरवाजा पकड़े रोने लगी, मेरे बच्चे को अकेला छोड़ दो। तभी अचानक काले कुएं की दिशा से भयानक फुफकार गूंजी। मशाले बुझ गई। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। गांव वाले कांपने लगे। नागिन वो बाहर आ गई। कुएं से एक विशाल काला नाग निकला। काया मोटी, आंखें नीली और चाल इतनी धीमी कि जैसे धरती उसकी सांसों पर चल रही हो। पर यह नाग कोई साधारण नाग नहीं था। ये वही आत्मा नाग था जो जन्म के समय आरव में समाया था, अब बाहर निकल आया था और किसी को पहचान रहा था। वो सीधा आरव के सामने आकर खड़ा हो गया। निर्मला ने घबराकर बेटे को पीछे किया, मेरे बच्चे को मत छूना। लेकिन नाग ने शांत दृष्टि से आरव की ओर सिर झुकाया और उसके चारों तरफ घूमने लगा। आरव के शरीर में एक झटका सा दौड़ा। उसकी दोनों आंखें नीली हो गई और अचानक आरव समझ गया कि वो नाग क्या कह रहा है। नाग बोला, तुझ में मेरी आत्मा है, तू मेरा अधूरा रूप है। गांव वालों ने फिर से मेरी बलि तोड़ी है। अब फैसला तेरे हाथ में है, इनसे बदला ले या इन्हें बचा दे। आरव शांत खड़ा रहा। गांव वाले डर से जमीन पर गिर गए। हमने गलती की, बचा लो। आरव ने चारों ओर देखा। उसे याद आया कि कैसे लोग उसके जन्म से ही उससे डरते रहे, कैसे बचपन में उसे कुएं वाली चुड़ैल का बेटा कहा गया, कैसे उसके दोस्त तक उसे छोड़ गए। कुछ पल तक उसकी आंखें चमकती रही। हवा भारी हो गई, कुएं का पानी उबलने लगा। गांव वालों को लगा ये सब खत्म हो जाएगा। अचानक आरव ने गहरी सांस ली और कहा, मैं बदला लेने नहीं आया, मैं ये श्राप हमेशा के लिए खत्म करूंगा। उसने अपना हाथ नाग की ओर बढ़ाया। नाग की नीली चमक आरव के शरीर में समा गई। कुएं से उठती काली हवा रुक गई। अंधेरा साफ होने लगा। आरव ने कहा, अब कोई बलि नहीं, कोई डर नहीं, कुएं की शक्ति अब मेरे अंदर है। नाग धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गया। कुएं से रोशनी निकली और सदियों पुराना श्राप टूट गया। उसके बाद गांव वाले रोज आरव को देखकर डरते तो थे, पर सम्मान भी करने लगे। लेकिन आरव को सबसे मजा एक बात में आता, जब कोई बच्चा उसे छेड़ता तो वो हल्की सी फुफकार की आवाज निकाल देता और पूरा टोला चिल्लाता, भागो, नागिन का बेटा आ गया। आरव हंसता जाता और हवा में कहीं दूर एक पुरानी फुसफुसाहट गूंजती, मेरे वारिस, तूने मेरा नाम रोशन किया। अब 19 साल का हो चुका था, लंबा, शांत और एक अजीब सी रहस्यमयी चमक वाला युवक। गांव वाले अब उससे डरते नहीं थे, बल्कि कहते थे, आरव तो हमारे गांव का देवता है, नागवंश का रक्षक। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पुराना खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। एक रात गांव के ऊपर अचानक गहरी सफेद धुंध छा गई, इतनी घनी कि हाथ भी दिखाई न दे। लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए। आरव अपने घर की छत पर खड़ा था। धुंध में उसे एक अजीब सी परछाई दिखाई दी, ऊंची, झुकी हुई और आंखें जलते हुए कोयले जैसी। वो परछाई बोली, नागवंश की शक्ति मुझे लौटा कर दे दो, वरना तुम्हारा गांव राख हो जाएगा। आरव समझ गया, ये वही बृजपाल का वंशज था, वही लालची तांत्रिक परिवार। लेकिन ये नया तांत्रिक पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। उसका नाम था विराग तांत्रिक। अगली सुबह ही गांव के कुएं के पास एक काली राख पड़ी मिली, जो असल में एक गाय थी। गांव वाले डर गए। फिर रात को एक आदमी लापता। अगली दोपहर सिर्फ उसके सूखे हड्डी जैसे पांव मिले। हर बार धुंध, हर बार राख और हर बार तांत्रिक की फुसफुसाहट, शक्ति दे दो, शक्ति दे दो। गांव वाले आरव के घर दौड़े। आरव बेटा, इस बार तू ही बचा सकता है। आरव की नीली आंखों ने हल्की चमक ली। आरव ने काले कुएं के पास ध्यान लगाया। चुपी, हवा में सांप जैसे रेंगने की आवाज। अचानक कुएं से काली लपट निकली और विराग सामने आ गया। लंबा, पतला, आंखें लाल और गले में खोपड़ियों की माला। वो हंसता हुआ बोला, तेरी रगों में नाग की शक्ति बहती है, जिसे मैं अपने अंदर उतार कर
अमर बनना चाहता हूं। आरव शांत रहा, पर उसकी पीठ पर नीली नागाकृति चमक उठी। विराग ने मंत्र पढ़ा और हवा में सैकड़ों काले सांपों की परछाइयां तैरने लगी। लड़ाई शुरू होते ही कुएं से एक हल्की नीली छाया उठी। नागिन। पर इस बार वो पूरी तरह नहीं आ सकी, सिर्फ उसकी आत्मा की परछाई थी। नागिन बोली, मेरे वारिस, तेरा समय आ गया है, शक्ति का असली उपयोग कर। आरव की सांस तेज हो गई, उसकी आंखें जलती हुई नीली हो गई। विराग ने हवा में काले सांप छोड़ दिए। वे आरव की ओर बढ़ने लगे। फुफकार, फुफकार, फुफकार। आरव ने हाथ उठाए और अचानक उसके पूरे बदन पर नीला नाग प्रभाव फैल गया। उसके पीछे एक विशाल नागाकृति खड़ी हो गई। आरव गर्जा, नागवंश की शक्ति रक्षा के लिए है, न कि किसी के लालच के लिए। उसने जमीन पर हाथ मारा। नीली बिजली निकलकर धुंध फाड़ती हुई विराग पर गिरी। विराग की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। उसका शरीर राख होने लगा, पर मरने से पहले उसने कहा, तूने आज मुझे रोका है, लेकिन मेरा रक्तवंश फिर लौटेगा। और वो हवा में बिखर गया। युद्ध खत्म होते ही धुंध गायब, हवा साफ, कुआं शांत। आरव की पीठ पर चमकती नागाकृति धीरे धीरे गायब हो गई। नागिन की आवाज फिर आई, तू अब सिर्फ मेरा वारिस नहीं, इस गांव का रक्षक है, और ये शक्ति तेरी पहचान है। गांव वाले आरव के पैरों में गिरने लगे। आरव मुस्कुराया, डरने की नहीं, जीने की जरूरत है। लेकिन उसके भीतर एक बात गूंज रही थी, विराग की आखिरी चेतावनी। क्या वाकई तांत्रिक का वंश फिर लौटेगा? विराग तांत्रिक को मरे हुए 3 साल बीत चुके थे। गांव अब बिल्कुल शांत था। न बलि, न कोई धुंध, न कोई काली परछाई। आरव अब गांव का असली रक्षक बन चुका था। पर शांति कभी भी ज्यादा देर टिकती नहीं, खासकर तब जब कोई छाया अभी भी जिंदा हो। एक रात गांव के चारों ओर अचानक काले परिंदों की झुंड मंडराने लगी। उनकी काव-काव ऐसी जैसे किसी की मौत का ऐलान कर रही हो। गांव का बूढ़ा पुजारी डरकर बोला, ये पिशाच कौवे हैं, इन्हें सिर्फ तांत्रिक ही बुला सकता है। लेकिन कौन तांत्रिक? विराग तो मर चुका था। उसी रात नदी के किनारे एक आदमी की लाश मिली। चेहरा सफेद, आंखें बाहर निकली और छाती पर निशान बना था। विराग का वंश लौटा है। गांव वाले पागल होकर चीखते हुए आरव के पास पहुंचे। बेटा, इस बार तू ही बचा सकता है। आरव की आंखों में नीली चमक गहरी होती जा रही थी। उसे पता था, खतरा भारी है। अगली रात जंगल में आरव के सामने एक युवक खड़ा मिला। चेहरा पीला, आंखें लाल, गले में सांपों की टूटी हड्डियों की माला। उसके आसपास हवा कांप रही थी। वो बोला, मेरे पिता को तूने मार दिया, अब मैं तुझे और तेरे नागवंश को खत्म कर दूंगा। ये था अश्विन, विराग का बेटा, और उसके पास एक शक्ति थी जो उसके पिता के पास भी नहीं थी। मृत नाग विद्या। अश्विन ने मृत सांपों की आत्माएं पकड़कर उन्हें अपनी सेवा में बांध रखा था। वे ना जीवित थे, ना पूरी तरह मरे हुए, बस एक भयावह रूप में उसका आदेश मानते थे। अश्विन ने बिना चेतावनी के मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। धरती कांपने लगी, पेड़ झुकने लगे, और अचानक उसके पीछे सैकड़ों सर्पों की पारदर्शी आत्माएं खड़ी हो गई। उनकी आंखें लाल, उनका फुफकार हवा चीर रहा था। अश्विन चीखा, आरव, तेरी शक्ति आज यही खत्म होगी। सभी आत्मा सर्प आरव की ओर झपटे। उसी पल काले कुएं की ओर से धुआं उठा और नीली शांत आवाज आई, अपने भीतर सोई शक्ति को जगा। तुझे हारना नहीं, वारिस। लेकिन इस बार नागिन की आवाज में दुख था, जलन थी, और जल्दी भी। आरव ने महसूस किया कि कुछ बड़ा आने वाला है, कुछ ऐसा जो उसके बस में नहीं। अचानक उसके आसपास नीली रोशनी फैल गई। उसके पैरों के नीचे धरती में नागचिन्ह चमकने लगे। पीछे उसकी परछाई नहीं, एक विशाल आकाशी नाग खड़ा था। उस नाग की आंखें सितारों जैसी चमक रही थी। आरव ने हाथ फैलाया और नीला आकाशी प्रकाश अश्विन के आत्मा सर्पों पर टूट पड़ा। वे चीखते हुए पिघलने लगे। जंगल रोशनी से भर गया। अश्विन गुस्से में पागल हो चुका था। वो चिल्लाया,
अगर मेरे आत्मा सर्प नहीं चले तो तू ही मर जा। उसने धरती पर खून की रेखा खींची और अचानक हवा फट गई। एक विशाल मृतनाग बाहर आया, काला, बदबूदार, शरीर टेढ़ा मेढ़ा, जिसकी आंखों में सिर्फ क्रोध था। ये था अघोर नाग। नागिन की आत्मा चीख उठी, आरव, ये तुझे मार सकता है, भाग मत, पर रुके भी मत। अघोरनाग आरव पर टूट पड़ा। उसकी फुफकार से पेड़ सूखने लगे, हवा जहरीली हो गई। आरव ने अपनी नागंड ज्योति से जवाब दिया, पर अघोरनाग इतना शक्तिशाली था कि रोशनी को खा जाता था। अश्विन हंस रहा था, नागवंश आज खत्म। आरव घुटनों पर गिर गया, पर तभी नागिन की आवाज फिर आई, तेरी नसों में मेरा रक्त है, डर को छोड़, शक्ति को बहने दे। और आरव ने अपना पूरा डर छोड़ दिया। उसकी आंखें पूरी नीली हो गई। उसके शरीर से बिजली सी चमकीले नाग निकलने लगे। उसने अघोर नाग को पकड़ा और एक ही पल में उसे चकनाचूर कर दिया। अश्विन डर से वहीं गिर पड़ा। आरव उसके पास गया, पर अश्विन मरकर नहीं गिरा, बल्कि डरकर बोला, मुझे मारना मत, मुझे सिर्फ बदला लेना था। आरव उसे छोड़कर जाने लगा, पर तभी अश्विन ने धीरे से कुछ फुसफुसाया, मेरे पिता अकेले नहीं थे। आरव रुक गया। अश्विन ने कांपते हुए कहा, तांत्रिकों का पूरा कुल तुझे ढूंढ रहा है। और अचानक उसकी आंखें पूरी सफेद हो गई। अश्विन का शरीर हवा में खिंचा और पल भर में गायब। पीछे बस राख बची। आरव ने पहली बार सच्चा डर महसूस किया। गायब होने के बाद पूरा गांव कांप गया। आरव भी पहली बार दिल के अंदर एक ऐसा डर महसूस कर रहा था जो उसने पहले कभी नहीं किया था, क्योंकि अश्विन ने जाते जाते कहा था, मेरे पिता अकेले नहीं थे, पूरा अघोर संघ तुझे ढूंढ रहा है। और यही सच था। एक शाम आकाश अचानक काला पड़ गया। बादलों में आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई दानव सांस ले रहा हो। धूल, सूखी पत्तियां और राख हवा में उड़ने लगी। निर्मला डरकर बोली, आरव, ये कैसा तूफान है? आरव समझ गया, अघोर संघ आ चुका है। तूफान के बीच अचानक कुएं का पानी उबलने लगा। नीली लपट उठी और एक लड़की सामने आई। लंबे काले बाल, आंखों में नीली आग, पीठ पर हल्की नागाकृति। उसने कहा, मैं यशिका, नागिन वंश की रक्षक। नागिन ने मुझे भेजा है आरव, तुझे बचाने। आरव चौंका, तुझे मेरे बारे में कैसे पता? यशिका मुस्कुराई, क्योंकि तेरी शक्ति अधूरी है और अधूरी शक्ति मौत बुलाती है। उसकी बात खत्म ही हुई थी कि जंगल में एक भयानक शोर उठा। जंगल के बीच काले लबादा पहने 12 तांत्रिक खड़े थे। उनकी आंखें लाल, उनके हाथों में खोपड़ियों वाले डंडे, उनके पैरों के नीचे काले सांप रेंग रहे थे। उनके नेता, एक बूढ़ा सूखे चेहरे वाला व्यक्ति आगे आया। वो बोला, हम हैं अघोर संघ, विराग और उसके बेटे की मौत का बदला लेने आए हैं। नागवंश आज खत्म होगा। यशिका आगे बढ़ी, पहले हमें पार करके दिखाओ। तांत्रिकों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। धरती फटने लगी। काले धुएं से अनेकों मृतनाग बाहर आए, चमड़ी रहित, टूटी हड्डियों के साथ, और फुफकार भयानक। आरव ने यशिका की ओर देखा। हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। यशिका की आंखें चमकी। हम जन्म से ही लिए बने थे इस युद्ध के लिए। दोनों के शरीर से नीली नागोर्जा निकली। जंगल रोशनी से भर गया। मृतनाग आरव पर टूट पड़े। यशिका ने नीली लपटें पैदा की। वो एक एक कर उन्हें जला रही थी। आरव ने हवा में अपनी शक्ति छोड़ी। उसके पीछे विशाल नीला नाग उगा, जिसकी दहाड़ से पेड़ झुक गए। तांत्रिक गरजे, शक्ति निगल लो, नागवंश खत्म करो। उन्होंने काले बिजली तंत्र छोड़े जो आरव की ऊर्जा चूस रहे थे। यशिका चिल्लाई, आरव, अगर तू अभी हार गया तो नागवंश खत्म हो जाएगा। अचानक आकाश से एक चमकता नीला गोला उतरा। ये खुद नागिन की आत्मा थी। उसने कहा, मेरे दोनों वारिस, एक हो जाओ। साथ नहीं, एक बनकर लड़ो। यशिका ने तुरंत आरव का हाथ पकड़ा। दोनों के शरीर एक साथ चमक उठे। नीली चांदी जैसी रोशनी आकाश तक फैल गई। उनके पीछे एक विशाल आकाशी नाग प्रकट हुआ।
इतना बड़ा कि तांत्रिक डर से जमीन पर गिर पड़े। आरव और यशिका ने साथ में मंत्र बोला, जो नागिन की शक्ति का मूल था। नाग ज्योति, नागरक्षा, नागानंद। प्रकाश का विस्फोट हुआ, इतना तेज कि जंगल का हर पेड़ हिल गया। अघोर संघ के सभी तांत्रिक एक झटके में राख बन गए। काले मृतनाग धुएं में बदलकर गायब। आकाश साफ, हवा हल्की, कुआं शांत। श्राप और खतरा हमेशा के लिए समाप्त। युद्ध के बाद आरव और यशिका चुपचाप खड़े थे। यशिका बोली, अब जब अघोर संघ खत्म हो गया, तुझे पता है तेरी सच्ची जिम्मेदारी क्या है? आरव ने पूछा। क्या? यशिका मुस्कुराई। नागवंश को आगे बढ़ाना, और उसके लिए तुझे अकेला नहीं रहना होगा। आरव उसके चेहरे की ओर देखता रह गया, और पहली बार उसकी नीली आंखों में भविष्य चमकता दिखाई दिया। गांव में पहली बार खतरे की जगह उम्मीद फैल गई। अंधेरी रात की सरसराती हवाओं में उस नागिन की कहानी आज यही खत्म होती है। लेकिन रहस्य की ये डोर अभी टूटी नहीं है। जंगल की परछाइयों में कुछ ऐसा बाकी है जो फिर कभी सामने आएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल रात के राज को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा क्लिक हमें ऐसी ही डरावनी कहानियां लाने की हिम्मत देता है। अगली दहशत भरी रात में फिर मिलेंगे।